Welcome friends to our YouTube channel Study Era. Today we are going to start part 9. हम लोगों ने पार्ट 8 तक YouTube पे अपलोड कर दिया है और आप वहां से जाकर अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर नहीं किया है या फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर द वीडियो इज़ अपलोडेड। सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग आगे पढ़ते हैं। स्फेरिकल लेंस हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था, रूल्स भी हम लोग पढ़ चुके थे कन्वेक्स लेंस का। आज इमेज कैसे फॉर्म करता है उसको देखते हैं। तो देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। इमेज कैसे फॉर्म करता है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें टोटल जो है सिक्स टाइप्स हैं, 6 केसेस हैं इसमें टोटल कितने केसेस हैं? टोटल 6 केसेस है टोटल। अगर आपको मिरर वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो आपको इसमें प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए मिरर वाला कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए। मिरर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको याद करने से क्या है, ये सारी चीज़ें उसी तरह की है, लेंस भी वैसे ही है, बस इसमें लेंस आ गया है, उसमें मिरर था। तो इसीलिए पहले मिरर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, पहले हमारे मिरर वाले वीडियोस को देख लीजिए सो दैट यू विल गेट आइडियाज़ और आपको याद हो जाएगा। देन यू विल कम टू द लेंस। केस फर्स्ट में जब हम लोग आते हैं तो इस केस में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हमें इमेज कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे दिस इज द लेंस, ठीक है। यहाँ पे हमारा F2 है, यहाँ पे हमारा C2 है, दिस इज आवर F1 एंड दिस इज आवर C1। एंड वन मोर एक बात और बतानी है कि पिछले वीडियोस में जो मैंने आपको बताया है उसमें मैंने F1 को यहाँ पे ले लिया है और C1 को यहाँ इस साइड में ले लिया है और C2 को इधर ले लिया है, तो आप उसे इंटरचेंज कर देंगे। इसीलिए ऐसा नहीं है कि वो गलत है, बट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड से है ना, तो इसीलिए C1 हम लोग इस साइड से लेते हैं, ठीक है। तो मैंने उसे समझाने के क्रम में आपको बता दिया है, बट एक्चुअली में आप C1 F1 इधर ही लीजिए सो दैट यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। तो आप इसे ठीक कर लेंगे, दैट इज नॉट द रॉन्ग थिंग, बट एक्चुअली में ऑब्जेक्ट इधर ही प्लेस्ड होता है, ऑब्जेक्ट इधर से ही आता है, तो इसीलिए हम लोगों को C1 इस साइड लेना है और F1 इस साइड लेना है और C2 इस साइड लेना है और F2 इस साइड लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने केसेस पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इसका मतलब इस साइड कहीं पे है, कहीं पे इस साइड है, तो लाइट भी यहाँ से आ रहा है और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर। तो लाइट जब इंसिडेंस रे जब यहाँ पे आ रहा है, देखिए जब इंसिडेंस रे आ रहा है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि व्हेनेवर ए रे ऑफ इंसिडेंस इज पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस तो इट विल ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। तो ये हमेशा कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा, ठीक है, फोकस से पास करेगा। अब ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन वीडियोस, हमने पहले ही बता दिया है कि जब इन्फिनिटी पे रहेगा तो लाइट भी तो हमारा इन्फिनिटी से आ रहा है, तो क्या होगा, जब पैरेलल ही लाइट रेज क्या आएगा, पैरेलल ही आएगा और ये हमेशा कहाँ पे जाएगा, ये हमेशा हमारा F2 पे ही जाएगा। तो इमेज हमारा कहाँ पे बन रहा है, इमेज हमारा जो बन रहा है वो हमारा इमेज F2 पे बन रहा है, पॉइंट साइज इमेज बन रहा है। तो इमेज के बारे में इफ आई वांट टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज तो हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन के बारे में क्या लिखेंगे, पोजीशन के बारे में लिखेंगे एट F2। अब यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, क्यों? क्योंकि F2 ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड है, तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है कि उस साइड पे बन रहा है, इस साइड पे बन रहा है, लेकिन F2 है तो F2 पे हम लोग क्लियरली हमें पता है कि F2 हमारा किस साइड है, ठीक है। दूसरा में जब हम लोग नेचर में आ जाते हैं तो नेचर क्या है मेरे पास, व्हाट इज द नेचर, रियल तो होगा। रियल क्यों होगा? क्योंकि एक्चुअली में दो लाइट इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली में देखिए ये दो लाइट इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्चुअली में इंटरसेक्ट हो रहा है, तो रियल तो है। एंड क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में हम लोग अगर साइज की बात करें, व्हाट इज द साइज, तो इसका साइज हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट साइज।
पॉइंट साइज। ये आप जो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर ये जो केस है, अगर आप इसको कंपैरिजन करें मिरर वाले से तो ये एग्जैक्टली सेम है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप सबसे पहले जाकर मिरर का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। मिरर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो क्या होगा कि आपको समझ में आएगा और आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी, कोरिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। तो ये जो चीज़ है इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने वीडियोस में आपको बता दिया है कि इमेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज कंप्लीटली एंड टोटली डिपेंडेंट अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा उस पर डिपेंड करता है। सो लेट अस मूव टू द केस सेकेंड। व्हाट इज केस सेकेंड? केस सेकेंड क्या है उसको देख लेते हैं। केस सेकेंड क्या है उसे हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। केस सेकेंड केस सेकेंड में क्या है कि हमारे पास ये लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस है, दिस इज आवर, यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा F2 है, ये हमारा C2 है, दिस इज आवर F1 एंड दिस इज आवर C1, ठीक है। इस केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे प्लेस्ड है, एक मिनट मैं इसे रब कर देता। हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा बियॉन्ड C पर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड है कहाँ पे, बियॉन्ड C। केस सेकेंड की मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C1। ये सारा चीज और सब कुछ सेम है मिरर के जैसा ही। आप एक बार उसको स्टडी कर लेंगे, अच्छे से स्टडी कर लेंगे, याद कर लेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पैरेलल रेज जा रहा है, पैरेलल लाइन जा रहा है, और जब पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से तो ये हमेशा पास करेगा कहाँ से, फोकस से पास करेगा, फोकस से पास कर रहा है। और दूसरा जो लाइन जाएगा वो पास करेगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो हमारा इमेज यहाँ पे बन रहा है। हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है। ये वाला बिटवीन F2 एंड C2 इमेज हमारा कहाँ पे बन रहा है, इमेज हमारा बन रहा है पोजीशन की। अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो बिटवीन F2 एंड C2 पे हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है। दूसरा अगर हम लिखें नेचर क्या है तो नेचर हम लोग लिखेंगे क्या, नेचर हम लोग लिखेंगे रियल तो है क्योंकि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो रियल तो है, एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रहा है तो रियल तो होगा, एंड इन्वर्टेड भी होगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड भी हो जाएगा। तीसरा अगर हम साइज की बात करें तो स्मॉलर इसका साइज हो जाएगा। इसका साइज क्या हो जाएगा, इसका साइज स्मॉलर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉलर एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज। तो ये कब होगा, ये होगा हमारा कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1 पे होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड C1 पे हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग केस थर्ड पे मूव करते हैं और केस थर्ड के बारे में जानते हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे, दे विल आस्क कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, ठीक है, जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड C1। सो थर्ड केस इज व्हाट, केस थर्ड इज व्हाट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C1। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, मतलब पहले इन्फिनिटिव पे था, उसके बाद बियॉन्ड C1 पे आया, अब कहाँ पे आ गया, अब हमारा ऑब्जेक्ट C1 पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब पहले इधर था बियॉन्ड C1, उससे पहले हमारा इन्फिनिटिव पे था, अब मूव करता जा रहा है, ठीक है। तो सेम केस हम लोगों ने मिरर में भी पढ़ा था, ठीक है। तो अभी क्या है, लाइट रेज आएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब पैरेलल होगा तो हमेशा पास करेगा कहाँ से, F2 से पास करेगा, ठीक है। F2 से पास करेगा, और दूसरा कहाँ से पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। और देख लीजिए जो हमारा इमेज बन रहा है वो हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, C2 पे बन रहा है। एग्जैक्ट हमारा इमेज जो बन रहा है वो C2 पे बन रहा है। दिस इज द व्हाट वी आर गेटिंग द इमेज, हमें यहाँ पे इमेज मिल रहा है। तो इमेज का जब मैं कैरेक्टरिस्टिक इफ आई वांट टू राइट, तो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखेंगे, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, इमेज के बारे में अगर लिखना चाहें
तो पोजीशन कहाँ पे बन रहा है, तो एट C2 पे बन रहा है। दूसरा अगर लिखना चाहें व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द नेचर, तो रियल तो होगा एंड इन्वर्टेड। और साइज की जहाँ तक बात है, अगर हम साइज की बात करें तो व्हाट इज द साइज, तो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट साइज, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो साइज है वैसे ही इसका भी साइज होगा, ठीक है, वैसे ही इसका भी साइज होगा। तो ये केस थर्ड है। तो यहाँ पे इमेज फिर डिपेंड कर रहा है किस पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब केस 4 में हम लोग आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ देखकर आपको लग रहा होगा कि मिरर में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, सब कुछ सेम है, बस मिरर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। केस 4 में जब हम लोग आते हैं, केस 4 में तो क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C1 एंड F1, जब ऑब्जेक्ट C1 और F1 के बीच में होगा, देन वेयर वी आर गेटिंग द एरर। तो उस केस में हमें इमेज कहाँ पे मिलेगा उसको देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ये हमारा F1 हो जाएगा, ये हमारा C1 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा C1 हो जाएगा, ये हमारा F2 हो जाएगा और ये हमारा C2 हो जाएगा। अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो अभी हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से लाइट गया, इंसिडेंट रेज गया और ये गया कहाँ से पास करेगा, F2 से पास करेगा, ये F2 से पास कर रहा है, ठीक है, कहाँ से पास कर रहा है, F2 से पास कर रहा है। दूसरा लाइट जाएगा कहाँ पे, दूसरा लाइट हमारा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से। जब ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगा तब जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इमेज बन रहा है वो हमारा बन रहा है बियॉन्ड C। हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज हमारा बन रहा है बियॉन्ड C। देख सकते हैं यहाँ पे कि इमेज हमारा बियॉन्ड C पे इमेज हमारा बन रहा है, ठीक है, बियॉन्ड C पे हमारा इमेज बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग जो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग लिखेंगे व्हाट इज द पोजीशन के बारे में पूछा जाए देन व्हाट वी विल राइट, वी विल से कि बियॉन्ड C2, ठीक है, C2 के बियॉन्ड बन रहा है। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे, नेचर, व्हाट इज द नेचर क्या होगा, तो ऑब्वियस है कि रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा, अब तो इस पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। थर्ड में जब हम लोग आते हैं तो व्हाट इज द साइज क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, एनलार्ज साइज हो जाएगा, एनलार्ज साइज मतलब जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है उस साइज से हमारा जो इमेज का जो साइज है वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने लिखा है एनलार्ज साइज। तो ये इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स है when the object is placed between C1 and F1, जब ऑब्जेक्ट C1 and F1 के बीच में प्लेस्ड होगा, ऑब्जेक्ट जब C1 और F1 के बीच में प्लेस्ड होगा, then we are getting this image characteristics। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे केस 5 में, केस 5 हम लोग आ जाते हैं, केस 5 का कंडीशन देख लेते हैं, व्हाट इज द केस 5। केस 5 में क्या है, केस 5 में क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे हो, जब ऑब्जेक्ट हमारा F1 पे हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट हमारा F1 पे हो, ठीक है, इसको देख लेते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट हमारा F1 पे हो, दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज आवर F2, दिस इज आवर C2। ये पिछले वीडियो में लिखने के टाइम में मैंने इसे F1 लिख दिया था, उसे आप करेक्ट कर लेंगे, वो कुछ बात नहीं है, आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कुछ यहाँ पे है, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से लाइन गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जब रे इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन व्हाट विल हैपन, ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस से पास करेगा, हमेशा किससे पास करेगा, फोकस से पास करेगा। दूसरा लाइट क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और इस तरह से जाएगा, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी क्लियरली, यहाँ पे पूरा क्लियर तरीके से देख सकते हैं कि जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो इन्फिनिटी पे हो रहा है।
ये इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पैरेलल डिस्टेंस है, ये पैरेलल डिस्टेंस है और ये मिलेगा कहाँ, ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। तो इमेज के बारे में हम क्या लिखेंगे, व्हाट वी विल राइट अबाउट द इमेज, इमेज के बारे में हम क्या लिखेंगे कि पोजीशन ऑफ द इमेज क्या लिखेंगे, तो पोजीशन क्या लिखेंगे, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, ठीक है। नेचर की बात जहाँ तक है, नेचर की बात है तो रियल बनेगा, रियल बनेगा एंड इन्फिनिटी पे बन रहा है, ठीक है। इतना पता है कि इन्फिनिटी पे बन रहा है, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है, इन्वर्टेड होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इन्वर्टेड ही होगा, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हमेशा इन्वर्टेड होगा। थर्ड में क्या है कि साइज क्या होगा, तो साइज जो भी होगा वो हाईली एनलार्ज्ड बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड साइज होगा। देख सकते हैं ये जो बन रहा है, अगर इसके नीचे जाएगा तो ये हाईली एनलार्ज्ड साइज हो जाएगा, तो हाईली एनलार्ज्ड साइज। तो ये जो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे इमेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पोजीशन क्या है, तो एट इन्फिनिटी है, क्योंकि दोनों लाइन हमारा क्या है, दोनों लाइन पैरेलल जा रहा है। नेचर क्या है, नेचर हमारा रियल है, रियल है और इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आपने देखा होगा जो भी इमेज बन रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हमने उसे इन्वर्टेड लिखा है, ठीक है। और साइज क्या है हमारा, साइज हमारा हाईली एनलार्ज्ड साइज है, हाईली एनलार्ज्ड साइज है, ठीक है। थर्ड केस, लास्ट केस में हम लोग आ जाते हैं। तो ये एक इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन F1। तो इमेज कैरेक्टरिस्टिक जो है टोटली डिपेंड करेगा हमारा ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे, कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे है। लेट अस डिस्कस केस 6 विच इज द लास्ट केस ऑफ द कन्वेक्स लेंस, लास्ट केस है। तो इसमें क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये O है। ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में जब हम लोग प्लेस करते हैं तब हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तब हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा उसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर पे जब हमारा रहेगा तब कहाँ पे बनेगा इसे देख लेते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज F2, दिस इज C2 एंड दिस इज F1, दिस इज C1। तो हमारा इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे। जब लाइट गया, ठीक है, जब लाइट जा रहा है, पैरेलल है ये लाइन किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये पास करेगा कहाँ, F2 से पास करेगा, F2 से पास करेगा, ठीक है, F2 से पास करेगा। और दूसरी बात क्या है कि जब दूसरा लाइट जब पास करेगा तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, ये केस है। तो आप देख लीजिए जब इसको, ये जो लाइट है, ये जो है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इसके अपोजिट साइड में अगर हम मिलाने की कोशिश करें, इसके अपोजिट साइड में अगर हम मिलाने की कोशिश करें इसको, तो देख लेंगे हम लोग इसे, इसके अपोजिट साइड में अगर हम लोग मिलाने की कोशिश करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये कहीं ना कहीं मिल रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये हमारा मिल रहा है। तो ये कहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है। तो इसको जब हम लोग देखेंगे तो इसी केस में क्या हो जाता है, इसी केस में इमेज के लिए अगर हम लिखना चाहें तो इस केस में पोजीशन की अगर हम बात करें तो लिखेंगे सेम साइड ऑफ द मिरर, ऑन सेम साइड ऑफ मिरर वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है उसी साइड में बनेगा, ऑन सेम साइड ऑफ मिरर वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहीं पे भी ये बनेगा, ठीक है, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। दूसरा में अगर हम लोग लिखना चाहें नेचर क्या है, तो इसका नेचर देखिए, दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, एक्चुअली में जो बोलते हैं वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये एपियर्स टू मीट कर रहा है, एपियर्स टू मीट है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों इरेक्ट, मतलब क्या होता है, सीधा होता है। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें सीधा इमेज मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये जो मिल रहा है ये सीधा इमेज है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो सीधा इमेज है। तीसरा हम लोग साइज की बात करें तो एनलार्ज साइज है, क्या है, एनलार्ज साइज है। तो एक यही कंडीशन है,
एक यही केस है जिसमें हमें जो इमेज मिलता है वो वर्चुअल मिलता है एंड इरेक्ट मिलता है। ठीक है, एक यही केस है जिसमें हमें इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलता है। और ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये बढ़ता ही जा रहा है। आप देखेंगे जब आगे जाएंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कभी भी कहीं पे भी मीट नहीं करेगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। तो जब हम लोगों ने इसे बैकवर्ड में मिलाने की कोशिश की, अपीयर्स टू मीट करने की कोशिश की, तो देखा हम लोग कि यहाँ पे बन रहा है। और एक यही कंडीशन है, केस है कि जब हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। जब यहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट यहाँ F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, तभी हमारा इस तरह का इमेज मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस था। इसमें हम लोगों ने 6 केसेस पढ़े हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसका इमेज कैसे फॉर्म करता है और उसका रूल्स क्या है, उसको स्टडी करेंगे। अब आगे के क्लास में देखेंगे, लेंस फार्मूला भी देखेंगे, मैग्नीफिकेशन भी देखेंगे। जितनी भी चीज़ें बची हुई है, मेरे ख्याल से 1-2 लेक्चर में आपका लाइट यूनिट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा यूनिट स्टार्ट करना है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।